अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको फिर से वेलकम करते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले अगर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपको कुछ बातें बता दें कि ये हमारा जो हमारे पास जीडीपी का या यानी कि पीएफ का पाकिस्तान एयरफोर्स का ये पहला लाइव सेशन है। लेकिन इससे पहले हम फिजिकल क्लासेस में बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और लेकिन हमारा अगर देखा जाए तो एएफएनएस के हिसाब से यानी कि पहले नर्सिंग का कामयाब हमारा लाइव सेशन गुजरा है। उसके बाद अब हम स्टार्ट ले रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के वाले थे। ये हमारी पहली वीडियो होगी और ये इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली जो अगस्त का मंथ चल रहा है इसके अंदर किस किस फील्ड के अंदर वैकेंसीज जो भी अपडेट हुई हैं, उसमें सबसे पहले जो मेन मसला होता है बच्चों को सिलेबस के हवाले से होता है कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, किस तरह एमसीक्यूज आएंगे, टाइम किस तरह मतलब कितना टाइम होता है पोर्शन के हिसाब से और हमने उसे किस तरह सोल्व करना है। तो ये आज की हमारी पहली वीडियो होगी। इसके अंदर हम ए टू जी डिस्कस करेंगे कि कितने एमसीक्यूज हैं, किस पोर्शन से आते हैं और इसका ए टू जी पैटर्न किस तरह का होता है और सिलेबस किस तरह का होता है। अब सबसे पहले जरा कुछ आपसे डिस्कस कर लें कि कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है अभी पाकिस्तान एयरफोर्स। सबसे पहले चीज़ हमारे पास जीडीपी है, उसके बाद ए डिफेंस यानी कि ये हमारे पास पायलट ऑफिसर के लिए, ये हमारे पास एडी है, ये हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और ये हमारे पास लॉजिस्टिक है। अब ये मैंने एक अलग बता दिया, यहाँ पे एक सीए की पोस्ट अलग है, वो अभी इसके साथ डिस्कस नहीं की। दोनों के जो हमारे पास है एकेडमिक में पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे हम इसके इनिशियल टेस्ट की बात करें तो ये हमारे पास जो कोर्स हैं ये वाले सारे के सारे, इनका अगर इनिशियल टेस्ट देखा जाए तो हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट है ये हमारे पास जो इसका इनिशियल टेस्ट है ना, ये दो पोर्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए ना, जीडीपी में, एडी में, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक में, अब अगर जीडीपी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होती है, इसमें फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन इसमें मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले और आईसीएस वाले होते हैं। अब इस तरह हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी की बात करें, इसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और इसमें हमारे पास आईसीएस के बच्चे होते हैं। और लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें भी सेम है कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस के बच्चे होते हैं। ये हमारे पास है क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट जिन जिन फील्ड्स में उन्होंने पॉइंट आउट की हुई है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जब हमने अप्लाई कर लिया तो पहली चीज़ है कि इनिशियल टेस्ट किस तरह का होता है। अगर इनिशियल टेस्ट को देखा जाए तो इनिशियल टेस्ट के दो मेन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का जो हमारे पास नाम है वो हमारे पास आता है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस टेस्ट। और अगर दूसरे हिस्से की बात की जाए तो वो हमारे पास एकेडमिक आता है। अब इसमें और नर्सिंग का जो पहले सेशन गुजरा है इसमें थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फर्क है इनिशियल टेस्ट में। अब इसमें कैटेगरीज तो वही हैं लेकिन इसमें टाइम चेंज हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज चेंज हो जाएंगे और इसके एकेडमिक पोर्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा देखिएगा, हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो इंटेलिजेंस टेस्ट फर्दर दो हिस्सों के ऊपर डिवाइड हो जाता है। दो हिस्सों में दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम होता हमें नजर आता है। इंटेलिजेंस में आगे फर्दर जो कैटेगरीज बनती है वो हमारे पास वर्बल है और एक हमारे पास नॉन वर्बल है। ये दो कैटेगरीज बनती हैं। अगर सबसे पहले देखेंगे इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हमारे पास आते हैं तो इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं 100 इनका एमसीक्यूज होता है, 100 एमसीक्यूज आते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज है। और अगर टाइम के हवाले से देखा जाए तो 40 मिनट्स का 40 मिनट का टाइम होता है और हमारे पास 100 एमसीक्यूज होता है। आप देख सकते हैं कि एक एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए हमारे पास आधा मिनट भी नहीं होता, यानी कि आधे मिनट से भी कम टाइम होता है और हमने इसके 100 एमसीक्यूज भी कंप्लीट करने और टाइम भी हमारे पास 40 मिनट का है और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इनिशियल टेस्ट में इंटेलिजेंस वाला पोर्शन पास नहीं करेंगे हम कभी भी एकेडमी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना तो एक अलग चीज़ है, उससे पहले हमें इनिशियल टेस्ट को पास करने से पहले एक इंटेलिजेंस वाला जो टेस्ट होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये पास करना जरूरी है। देन हम एकेडमी के लिए अपेयर हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। जब ये वाला प्रोसीजर देखेंगे हमारे पास टाइम कम है, एमसीक्यू ज़्यादा है, तो इसमें हमने फिर जब तैयारी करनी है फिर हमने शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना होगा। क्योंकि विदाउट शॉर्ट ट्रिक्स आप कभी भी इस पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप पास नहीं इसमें हो सकते। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास अगर एकेडमी की बात की जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे तमाम कोर्सेज जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईसीएस के बच्चे आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं एकेडमी के लिए। वो हमारे पास एक है इंग्लिश का और दूसरा हमारे पास है फिजिक्स का। फिर बता रहा हूँ कि एकेडमिक सिलेबस को पहचानने के लिए जिस बी कोर्स के अंदर 3 फील्ड से तलक रखते हो बच्चे, प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के और आईसीएस के, इसमें दो ही एकेडमिक में सब्जेक्ट लिए जाते हैं, एक इंग्लिश होता है और दूसरा फिजिक्स का होता है।
अब उसके बाद देखें इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 75 एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स में भी 75 एमसीक्यूज आते हैं। इनको भी सोल्व करने का टाइम हमारे पास 40 मिनट्स का होता है, इनको भी सोल्व करने का टाइम हमारे पास 40 मिनट का ही होता है। यानी कि ये एक अलग पोर्शन आएगा, ये एक हमारे पास अलग पोर्शन आएगा। यानी कि एकेडमिक, अब यहाँ पे देखें ना, हमें यहाँ पे 100 एमसीक्यूज कहा गया है, तो इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पास 50 आएंगे वर्बल के, 50 आएंगे नॉन वर्बल के, वो मिक्स ही एमसीक्यूज होंगे। इसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आपके लिए की कि हमारे पास जी सपोज यार 60 और 40 की रेशियो रखी हुई है, लेकिन ज्यादा वर्बल के आते हैं और कम नॉन वर्बल के आते हैं, लेकिन आते मिक्स ही हैं। लेकिन जो एक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा फिर वही आएगा। अगर पहले वर्बल आ गए तो पहले वर्बल के कुछ आ जाएंगे एमसीक्यूज, फिर उसके बाद नॉन वर्बल के। अगर पहले नॉन वर्बल आ गए तो फिर वर्बल आ जाएगा, लेकिन टाइम 40 मिनट होगा और एमसीक्यूज की तादाद 100 ही होगी। अब उसके बाद एकेडमी की बात कर रहे थे हम कि इंग्लिश वाले पोर्शन में 75 एमसीक्यूज 40 मिनट का टाइम, फिजिक्स में 75 एमसीक्यूज और 40 मिनट का टाइम। इस पोर्शन को पास करना जरूरी है, इस पोर्शन को पास करना जरूरी है, फिर जाके हम एकेडमिक टेस्ट पास करेंगे। जब एकेडमिक पास कर लेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनिशियल भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जब आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि इंग्लिश के पोर्शन में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो अलग बातें, वो जब एक एक एकेडमी के अलग पोर्शन पे आएंगे तो उसमें हर चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर वक्त आज का हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस कर रहा है कि कितने एमसीक्यूज हैं और किस पोर्शन से तलक रखते हैं एमसीक्यूज। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास एक ऐसा भी फील्ड आता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम सीए है। हमारे पास इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट होता है, ये इंजीनियरिंग कोर्स होता है। इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस वाला पोर्शन सेम है, 100 एमसीक्यूज इतना ही टाइम है, लेकिन एकेडमिक में चेंजिंग है। एकेडमिक में यहाँ पे अब 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे हम एकेडमिक को अगर डिस्कस करें कि एकेडमिक का जो हमारे पास टेस्ट आता है, इसमें आती है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश आ गई। अब उसके बाद देखें यहाँ पे तो 50 एमसीक्यूज आते हैं और टाइम 20 मिनट का होता है। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 50 एमसीक्यूज और टाइम 20 मिनट का। यहाँ पे बात करें फिर 50 एमसीक्यूज और टाइम 20 मिनट का। ये हमारे पास टाइम चल रहा है। ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास एकेडमिक में बिल्कुल ही चेंजिंग आ गई है। यहाँ पे 75 एमसीक्यूज टाइम 40 मिनट, फिर 75 एमसीक्यूज फिर टाइम 40 मिनट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी उन्होंने। मैथ 50 एमसीक्यूज टाइम 20 मिनट का कर दिया उन्होंने, फिर फिजिक्स 50 एमसीक्यूज टाइम 20 मिनट का कर दिया, फिर इंग्लिश 50 एमसीक्यूज टाइम 20 मिनट का कर दिया। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने ज्यादा है और टाइम हमारे पास बिल्कुल इसमें शॉर्ट होता है। इसमें भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा है, 150 एमसीक्यूज और 80 मिनट का टाइम है। बात वही है कि यहाँ पे जब भी आप इनिशियल टेस्ट देंगे आपको अंदाजा हो जाएगा उस चीज का कि हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम कम होते हैं। इसमें हमने एमसीक्यूज भी पूरे सोल्व करने हैं, अपने टाइम को भी मैनेज करना है। तो ये था हमारे पास आज एक जस्ट हमने आउटलुक दिया कि हमारे पास इनिशियल टेस्ट किस तरह का होता है और उसमें हमारे पास किस पोर्शन से कितने एमसीक्यूज लिए जाते हैं। जब उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे तो उसके बाद हम उसमें बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हमारे पास वर्बल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स में किस तरह के आते हैं और मैथ में किस तरह के आते हैं और हम उन्हें कम वक्त के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारी 1 बाय 1 इसके लिए वीडियोस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे लाइव सेशन के अलावा फिजिकल क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस का आगाज हो चुके हैं। आप चाहे जीडीपी के हैं, एडी के हैं, लॉजिस्टिक या किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं या आपको उसके नोट्स वगैरह चाहिए, जो भी चीज़ ऑथेंटिक A to Z इंफॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए होगी आप ले सकते हैं। आप अकेडमी विजिट करें और आप इसकी फिजिकल क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तक के लेक्चर के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।